तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने जारी किया टीएमसी का घोषणा पत्र। 5 लाख नौकरी प्रत्येक वर्ष देने का युवाओं को किया ऐलान। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। पीसी थॉमस ने छोड़ दिया भाजपा का साथ। बड़ी मुश्किलें, बड़ा झटका केरल में भाजपा को लगा है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बुरी तरह से हारेगी भाजपा। नड्डा से लेकर अमित शाह की रैलियों में कुर्सी रही खाली, भाजपा के हैं हार के संकेत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी। कहा भारत बंद के साथ आंदोलन को करेंगे तेज और नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने शरद पवार और तेजस्वी यादव से की अपील। कहा ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में ना करे प्रचार, लोगों में है भ्रम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के 70 जिलों में लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों को दिए निर्देश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बैंक कर्मियों की हड़ताल के बाद अब LIC कर्मी जाएंगे हड़ताल पर। कहा मोदी द्वारा नहीं बिकने देंगे LIC कंपनी। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र। ममता बनर्जी ने प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देने का युवाओं को किया वादा। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी किया है। चुनाव में फिर से जीत का दावा ठोकने वाली टीएमसी की अगुवाई वाली ममता बनर्जी ने कई सारे वादों के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई सारे वादे किए हैं। घोषणा पत्र में ममता ने प्रत्येक परिवार के लिए न्यूनतम मासिक आय से लेकर होम राशन डिलीवरी और हर साल 5 लाख रोजगार देने का युवाओं को वादा किया है। ममता बनर्जी ने कई प्रमुख वादे किए हैं। इसमें 500 रुपए प्रत्येक महीना प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को दिया जाएगा। वहीं विधवा पेंशन के तौर पर 1000 रुपए ममता बनर्जी ने विधवाओं को देने का प्रत्येक महीना ऐलान किया है। वहीं 10 लाख रुपए तक का लोन छात्र अब पश्चिम बंगाल में ले सकेंगे और हर साल 5 लाख रोजगार देने का भी ममता बनर्जी ने वादा किया है। गरीब SC और ST को सालाना 12,000 रुपए देने का ममता बनर्जी ने वादा किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई और ममता बनर्जी ने ये बड़े वादे अपने घोषणा पत्र में जारी किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल में चुनाव से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका। पीसी थॉमस ने छोड़ दिया भाजपा का साथ। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पीसी थॉमस ने अब भाजपा का साथ भी आज छोड़ दिया है और भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि केरल कांग्रेस से अलग पीसी थॉमस ने खुद को अलग किया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया था। लेकिन थॉमस की अगुवाई वाले गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद पीसी थॉमस ने एनडीए का दामन छोड़ दिया और यह फैसला थॉमस ने मंगलवार देर रात लिया है। बीते विधानसभा चुनाव को लेकर पीसी थॉमस ने जानकारी दी कि उनकी पार्टी ने 4 विधायक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद ही उन्होंने इससे इस्तीफा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को ये बड़ा झटका केरल में चुनाव से पहले लगा है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शरद पवार और तेजस्वी यादव से की अपील। बंगाल चुनाव में ममता के लिए ना करें प्रचार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चाबंदी करने की पूरी तैयारी कर ली। ममता बनर्जी को समर्थन देने के अलावा एनसीपी, JMM समाजवादी पार्टी और राजद ने ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने का भी पश्चिम बंगाल में ऐलान किया है। ममता के लिए चुनाव प्रचार करने वालों की लिस्ट में एनसीपी चीफ शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हैं। और ये सभी नेता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और भाजपा के खिलाफ वोट मांगेंगे। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार, तेजस्वी यादव से अपील की है कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार न करें।
क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बिहार में भी राजद के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में इन पार्टियों ने कांग्रेस का साथ देने की बजाय ममता बनर्जी का साथ देने का ऐलान किया है और ममता बनर्जी को इन पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखा है और तेजस्वी यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से अपील की है कि वह ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार ना करें, बल्कि कांग्रेस के लिए उन्हें प्रचार करना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में उनके साथ उनकी पार्टी का गठबंधन है। तो ये बड़ी अपडेट आज दोस्तों, देखते हैं तेजस्वी यादव या एनसीपी प्रमुख शरद पवार प्रचार ममता के लिए करेंगे या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत बंद के साथ आंदोलन को तेज करेंगे किसान, नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेताओं ने 26 मार्च के अपने संपूर्ण भारत बंद से पहले बुधवार को कहा है कि वे केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के ऐलान के दौरान दुकानें और व्यापारियों के प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानून की प्रतियों का होलिका दहन किसान करेंगे। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बंद सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक रहेगा, जिस दौरान सभी दुकानों और डेयरी तथा हर चीज बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि हम 3 नए कृषि कानून की प्रतियों का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार अब मान जाएगी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेगी। उन्होंने कहा अगर सरकार नहीं मानी तो हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और ऐसे ही हम भारत बंद का ऐलान करते रहेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा को बड़ा झटका, नड्डा से लेकर अमित शाह की रैलियों में कुर्सी रही खाली, भाजपा के हैं हार के संकेत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बिकने वाली बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेताओं द्वारा संबोधित की गई रैलियों की खाली कुर्सियों को दिखाते हुए एक पन्ने में 4 तस्वीर को छापा है। खाली पड़ी कुर्सियों ने वास्तविक तौर पर भाजपा की पोल खोल दिया है और इससे उम्मीद लगाई जा रही कि भाजपा बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में हारेगी। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देखें तो सलबौनी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पश्चिमी मिदनापुर जिले के गोलटोर में राजनाथ सिंह और पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में नितिन गडकरी ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मिदनापुर में रैली को संबोधित किया, जबकि बांकुड़ा जिले में विश्वनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया। लेकिन इन दिग्गज नेताओं की जनसभा में बहुत कम लोग आए और कुर्सियां खाली पड़े रहीं, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और भाजपा की खिल्लियां उड़ाई गईं। इसी से आपको बता दें कि झारग्राम जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को आयोजित किया गया, जिसमें बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद अमित शाह को ये रैली को रद्द करना पड़ा और हेलीकॉप्टर में खराबी का बहाना बनाना पड़ा। इसी से अब पश्चिम बंगाल में सवाल उठ रहे हैं कि अब भाजपा की जो कुर्सियां रैलियों में खाली पड़ी दिख रही हैं, इससे भाजपा को हार के संकेत मिल रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा बुरी तरह से हारने वाली है। इसके संकेत पहले ही भाजपा की रैलियों में दिख रहे हैं, क्योंकि भाजपा नेताओं की रैलियों में लोग नहीं जुट रहे हैं और कुर्सियां खाली पड़ी दिख रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के 70 जिलों में लग सकता है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से ली राय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन को लेकर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां मृतक दर काफी कम है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कोरोना के 96% से ज्यादा केस रिकवर हो गए हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां कोरोना से मृत्यु का औसत काफी कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें कोरोना की दूसरी लहर को रोकना होगा, इसके लिए हमें तेजी से निर्णायक कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें तेजी से कदम उठाने होंगे ताकि लोगों को समस्या से मुक्ति मिले। हमें अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीते दिनों में 70 जिलों में कोरोना के केस 150% बढ़े हैं। यदि हमने इन जिलों में कोरोना को नहीं रोका तो इन सब जिलों में हमें लॉकडाउन दोबारा से लगाना होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन 70 जिलों को तत्काल टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए तैयार किया जाए और इन 70 जिलों में हालात को काबू किया जाए। अगर इन जिलों में हालात कोरोना महामारी के काबू नहीं हुए तो इन 70 जिलों सहित पूरे देश में दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश के 70 जिलों में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो LIC कंपनी बेचने के खिलाफ आज देश के LIC कर्मचारी पूरे देश में करेंगे भूख हड़ताल। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार वह सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हाल ही में 2 दिन की बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी क्योंकि मोदी सरकार 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और बेचने जा रही थी। इसी के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिन लगातार भारत में हड़ताल किए हुए थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब LIC कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में ऐलान किया था कि 2 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को बेचने के साथ साथ LIC कंपनी को भी बेचा जाएगा और इसी को बेचने के खिलाफ आज पूरे देश में LIC कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इन्होंने मांग किया कि मोदी सरकार इन कंपनियों को ना बेचे। LIC कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की मोदी सरकार ने पहले ही ऐलान किया था और इसी का विरोध करते हुए आज बैंक कर्मचारी पूरे देश में, बैंक कर्मचारियों के बाद पूरे देश में LIC कर्मचारी धरना दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने योगी पर बोला हमला, कहा यूपी से बेखबर योगी बंगाल की कानूनी व्यवस्था सुधारने में है व्यस्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश और इसकी राजधानी लखनऊ में अपराधी बेलगाम है, मगर मुख्यमंत्री इससे बेखबर होकर पश्चिम बंगाल और असम की कानूनी व्यवस्था सुधारने में व्यस्त हैं। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल और असम में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार में इन दिनों व्यस्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य में अपराधी बेखबर होकर पुलिस पर ही हमलावर हो रहे हैं, लेकिन मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अन्य राज्यों में कानूनी व्यवस्था सुधारने में व्यस्त हैं। उनसे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है, लेकिन वह दूसरे प्रदेशों में जाकर कानूनी व्यवस्था को सुधारेंगे। तो यह बड़ा हमला अखिलेश यादव ने योगी पर आज बोला है।